अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और लोगों में से बाज़ वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान नहीं लाने वाले हैं। अल्लाह ताला को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए यानी ईमान वालों को, और हकीकत ये है कि वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। और हाल ये है कि वो इस बात को समझते तक नहीं। उनके दिलों में रोग है, मर्ज़ है, और अल्लाह ताला ने उनके इस रोग को, इस मर्ज़ को मज़ीद बढ़ा दिया। और उन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है इस सबब से कि वो झूठ बोला करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना मचाओ, तो वो लोग कहते हैं बिलाशुबा हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक वो लोग फ़साद मचाने वाले हैं। और इस बात का उनको सुन लो, बेशक वही लोग फ़साद मचाने वाले हैं, लेकिन इस बात का उनको एहसास तक नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, जैसा कि लोग ईमान लाए यानी सहाबा इकराम, तो लोग कहते हैं कि हम इस तरह से ईमान लाएं जैसा कि बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। सुन लो, बेशक वही लोग क्या हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो इस बात को जानते नहीं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और जब वो लोग ईमान वालों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, साथ में बैठते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। और जब अपने हमजोलियों के यानी शयातीन के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और हम तो उन लोगों का हंसी ठट्टा कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह उन लोगों का मजाक उड़ाता है और उनको उनकी सरकशी में छोड़ देता है जिसमें वो अंधे बन के भटक रहे हैं। ये तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का बड़ा ही करम हुआ कि उसने ये सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत का हमें तर्जमा करने की तौफ़ीक़ दी। सूरह बकरा के इब्तिदाई मराहिल में हम सब ने इस बात को सुन रहा है कि जो लोग, पहली बात तो कुरान करीम के शक और शुबा से बालातर होना बयान किया गया है। उसके बाद में बाज़े गिरोह को बयान किया गया है, ऐसे गिरोह जो पक्के ईमान और मोमिनीन मुत्तकीन थे, और बाज़े गिरोह ऐसे थे जो कुफ्र में दाखिल थे और अपने सरकशी में और अपने कुफ्र में पड़े हुए थे। तो दो तरह के गिरोह को यहाँ पर बयान किया गया है, एक तो मोमिनीन मुत्तकीन को और काफिरों को। और काफिरों में भी बाज़ वो लोग थे जो मखसूस काफिर थे। अब उनके बाद में एक और गिरोह को बयान किया जा रहा है जो मुनाफिकीन का था। उनका ज़िक्र पहले भी किया जा चुका है, लेकिन यहाँ से मुनाफिकीन का बितफ़सील एक्सप्लेन के साथ में ज़िक्र किया जा रहा है मुनाफिकीन के बारे में, कि मुनाफिक जो निफाक़ है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और ये असल में जो निफाक़ और मुनाफिकीन का टोला जो ज़ाहिर हुआ, ये मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़न व अज़मतन में आने के बाद में हुआ, हिजरत करने के बाद में हुआ मुनाफिकीन का टोला ज़ाहिर। जो मुनाफिकीन थे, जैसा कि मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ये रअसुल मुनाफिकीन कहलाता है, इसको मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं।
तो ये भी मुनाफिकीन का सरदार था और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर ये मुनाफिकीन का टोला ज़ाहिर हुआ। तो यहाँ से उन लोगों का भी तफसील ज़िक्र किया जा रहा है कि ये लोग, उनकी कैफियत और उनकी सिफत ऐसी थी कि जब वो बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी, हालांकि वो ईमान नहीं रखते हैं। जो मुनाफिकीन थे दर हकीकत ये यहूद थे, और यहूद के बारे में हम सब जानते हैं जैसे कि अक़ीदा यहूद का अल्लाह के ऊपर भी था और यौम आखिरत के ऊपर भी था। अल्लाह के ऊपर भी ईमान रखते थे और आखिरत के दिन के ऊपर भी ईमान रखते हैं। जैसा कि बहुत से काफिरों का भी अक़ीदा इस तरह का है कि जिसको वो कहते हैं परलोक और एक आखिरी दिन आएगा। उनके बाज़ अक़ाइद में ये भी एक बात शामिल है जिसको आवा गवन से भी ताबीर किया जाता है हिंदी के अंदर। तो एक अक़ीदा उनका वो भी था, और इस तरह से यहूदियों का भी एक अक़ीदा ये था कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत में ईमान नहीं रखते हैं। अब यहाँ से मुराद मुनाफिकीन ही मुराद है कि मुनाफिक जो निफाक होता है इसकी असल क्या होती है। निफाक ये छुपी हुई चीज़ होती है और निफाक के सबब में बहुत सारी चीज़ें दाखिल होती हैं, और ये मुनाफिकीन इतने ख़तरनाक है कि कुफ्र से भी बढ़कर है। इसी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद की दूसरी आयत में आप पढ़ेंगे इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि बेशक मुनाफिक लोग जहन्नम के बिल्कुल निचले तबके में होंगे। फिर दरकिल अस्फली मिनन नार, जो निचला तबका है उसके अंदर मुनाफिकीन होंगे। तो पता ये चला कि कुफ्र से भी ख़तरनाक है मुनाफिक का मामला। तो इन लोगों की ये हालत यहाँ पर बयान की गई है कि इनके दो रुख हुआ करते थे, जिसको कहा गया इससे पहले बताया कि दल बदलू, कि दो तरह से बातें किया करते थे। जब ईमान वालों के साथ में आते तो कहते हम तो ईमान लाए हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत यहाँ पर बयान कर दी कि हकीकत में ईमान रखते ही नहीं और ईमान को हकीकत में वो जानते ही नहीं। अब आगे उनकी मक्र को, उनकी चालबाजियों को, उनके फ़रेब को ज़िक्र किया जा रहा है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। अब बात को यहाँ पर ये समझना है कि धोखा, अव्वल तो धोखा एक ऐसी चीज़ है जो बुरी ही है, किसी से भी सादिर हो धोखा बुरी ही चीज़ है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला को कैसे धोखा दे रहे हैं, हालांकि अल्लाह के बारे में हमने तो कितने औसाफ पढ़े और कितने औसाफ को हम जानते हैं सूरह आयतल कुर्सी के अंदर कि अल्लाह तो वो है जिसको ना ऊँग आती है, जिसको कोई नींद नहीं आती है, ना अल्लाह ताला ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह ताला ना थकता है, ना ऊँग आती है, ना नींद आती है, बिल्कुल चाको चौबंद है। तो धोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर असल में जो ये युखादिर है ना, ये बाब मुफ़ाअलत से है। अरबी ग्रामर का जो थोड़ा बहुत भी शुद्ध बुद्ध रखते हैं लोग वो जानते हैं बाब मुफ़ाअलत की खासियत होती है मुशारकत, यानी तरफ़ें, दोनों तरफ से कोई मामला, जैसा कि निकाह का मामला कैसा होता है कि दोनों तरफ से, एक तरफ से इजाब होता है, एक तरफ से कबूल होता है, एक तरफ से कहा जाता है कि आपने इनको निकाह में कबूल किया तो उधर से जवाब दिया जाता है, तो दोनों तरफ से होता है मामला। तो यहाँ पर यही युखादी जो बाब मुफ़ाअलत का क्या है, ये इसका ख़ासियत अबवाब में से है कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। और हकीकत में वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, हकीकत में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और इस बात का उनको एहसास तक नहीं। अब देखिए कि जो धोखा, इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया कि मोमिन तो वो है ना जो धोखा देता है ना धोखा खाता है। अल-मुमिनु ला यख़दा वला युख़दा, ला यख़दा वला युख़दा, मोमिन वो है जो ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। यानी मोमिन साथ ऐसी एक हदीस में फरमाया है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा दे वह मुसलमानों में से है ही नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर धोखे जो एक मुनाफिकीन की अलामतों में से है, मुनाफिकीन की यहाँ पर जो ज़िक्र किया जा रहा है, मुनाफिक के बारे में ज़िक्र किया, तो मुनाफिकीन की अलामत में से एक अलामत क्या है, धोखा देना। तो वो धोखा देते हैं लेकिन हकीकत में वो उनको यही नहीं पता वो ख़ुद धोखे में पड़े हुए हैं। देखिए आयतुल मुनाफिकून सलासुन, ये हदीस बयान कर रहा हूँ कि मुनाफिक की तीन क्या है, निशानियाँ हैं। आयतुल मुनाफिकून सलासुन, इज़ा हद्दसा कज़िबा व इज़ा तुमिना खाना व इज़ा खासमा फजरा। मुनाफिक की तीन निशानी बयान की गई है। अब हमको इन मुनाफिकीन की पैराए में, उनके बयान में इन निशानियों से अपने आप को क्या हिफाजत से रखना है और अपने आप को बचा के रखना है। तो मुनाफिक की तीन निशानी क्या है, इज़ा हद्दसा कज़िबा, कि जब बात करेगा तो क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, और आगे उसका भी बयान आएगा। जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, इज़ा हद्द व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो उसमें खयानत करेगा। जब कोई भी चीज़ अमानत उसके पास रखी जाएगी कि ये चीज़ आपके पास अमानत है, इसको ऐसे कैसे लौटाना है, तो उसमें से आपका तसर्रुफ़ का, उसमें ज़रा सा भी इन्वेस्ट का या उसमें ज़रा सा भी कुछ कमी पेशी का आपको ज़रा सा भी हक़ नहीं है। आपको जब अमानत दी है तो जूँ कि तू उसको ऐसे की लौटाना है, ये ईमान वाले की सिफ़त है। तो जब अमानत दी जाएगी तो क्या करेगा मुनाफिक, उसके अंदर से खयानत करेगा। और जब
किसी बात पे अनबन हो जाती है बस औकात में इंसान की, तो क्या करेगा, वही इज़ा ख़ासमा फ़जरा, कि जब अनबन हो जाएगी तो गाली गलोच पे आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, ईमान वालों को इससे बचते रहना चाहिए कि तीनों चीज़ ख़तरनाक भी हैं और मुनाफिक की अलामत में से भी है। तो आगे बयान किया कि ये लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, और अल्लाह ताला तो धोखा देने से असल में यहाँ पर कुरान मजीद में अभी यहाँ पर तो इब्तिदाई आयत हैं और आगे भी इंशाल्लाह आगे आते रहेगा। बहुत सारी जगह एक इस्तेमाल की गई है, यानी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत की गई है कि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ही ख़ुद उनको धोखा दे रहा है उनके गुमान के मुताबिक। अब अल्लाह की तरफ धोखे की जो निस्बत की गई है और आगे इस तरह से जो निस्बत की गई है अल्लाह ताला की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि जवाब तुर्की ब तुर्की, यानी एक अंदाज़ होता है अरबी ग्रामर के अंदर और कुरान मजीद का एक अंदाज़ और पहले शुआरा का एक अंदाज़ हुआ करता था कि उनको समझाने के लिए उन्हीं का अंदाज़ इस्तेमाल किया है, जैसा कि यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। फिर आगे फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं है, क्योंकि मुनाफिकीन के निफाक के सबब में से एक सबब था हसद। इसी वजह से यहाँ पर ये नहीं फरमाया वमा यअलमून कि वो जानते तक नहीं, बल्कि फरमाया यशऊरून, हिस्सी एहसास तक नहीं कि इंसान को मसलन मैं आपको हाथ लगाऊँ या छूँ तो आप मुझे देखोगे या नहीं देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने हाथ लगाया, क्योंकि आपको एहसास होगा कि किसी चीज़ ने मुझे काटा है, किसी चीज़ ने हाथ लगाया। तो उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा है। हसद जो उनको रूहानी एतबार से अंदर से खा रहा है, हसद एक ऐसी बीमारी है कि हसद की वजह से ही वो इस निफाक में मुब्तला हुए हैं, और इस निफाक में मुब्तला होने की वजह से उनको ईमान नसीब न हुआ है और उनका अंजाम काफिरों से भी ज़्यादा सख्त है। इस हसद की बिना पर निफाक में मुब्तला हुए। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, कि उनके दिलों में क्या है, रोग है। अब रोग से यहाँ पर ताबीर किया गया है कि बीमारी जो इंसान जब हद से ज़्यादा तजावुज़ कर लेता है, तजावुज़ अनिल हद्दी, जब वो अपने हद से तजावुज़ करता है और अपने आपे से बाहर हो जाता है तो उसका बदन भी क्या कई सारी बीमारियों को क्या घर बन जाता है। तो यहाँ पर जो रोग ज़िक्र किया है और उनके दिलों का जो रोग ज़िक्र किया है, खुसूसन ये क्या है, एक रूहानी बीमारी है, और जिस्मानी बीमारी तो है ही, रूहानी बीमारी इस माने करके क्योंकि कुफ्र और शिर्क के दलदल में और निफाक के दलदल में वो फंस गया, जिसकी वजह से वो अंदर से घुलते जा रहा है। कुफ्र और शिर्क और निफाक एक तरह का रोग है और सबसे बड़ा मर्ज़ है। कि देखिए रूहानी बीमारी किस माना करके कि एक इंसान कि अल्लाह ताला ने उसको बदन दिया, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी नेमतें दी हैं, खाने पीने के लिए सारे चीज़ें सामान दिए हैं, तो वो अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है कि एहसान तो मोहसिन का ये था कि उसने खाने के लिए दिया, उसने पीने के लिए दिया, उसने ऑक्सीजन दिया, सारी चीज़ें दी, तो उसका शुक्र बजाना था अक्ल के एतबार से अगर देखा जाए। लेकिन वो क्या कर रहा है, नाशुक्री कर रहा है, तो उसके दिल में अल्लाह ताला ने इस माना करके एक रोग रख दिया है जो कुफ्र और शिर्क का रोग है। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ताला ने उनके इस रोग में क्या कर दिया, इजाफ़ा कर दिया। अब इजाफ़ा किस तरह से कर दिया, क्योंकि इस्लाम की एक खूबी क्या है, इन्नल इस्लाम यअला वला युअला, कि इस्लाम हमेशा बुलंद होता है और बुलंद होता रहेगा क़यामत तक के लिए। जब जब कुरान मजीद की आयतें नाजिल होती थी और जब जब दीन इस्लाम को बुलंदी मिलती थी, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में आने के बाद में दीन इस्लाम तो जोक लोग इसमें आ रहे थे और लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और ये बढ़ता जा रहा था। तो जैसे जैसे कुरान मजीद की आयतें नाजिल होती और जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता और जैसे जैसे मुसलमानों को तरक्की होती, तो इन लोगों के रोग में इजाफ़ा होता। मुनाफिकीन के अंदर ही अंदर से जलते थे, उनको तकलीफ़ होती थी। कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा है, इस्लाम में लोग आ रहे हैं, तो एक तो होता है कुफ्र कि इंसान कुफ्र से तौबा कर ले और उसका इम्कान है, जैसे कि बहुत सारे काफिर जो बाद में ईमान लाए सहाबा कराम की शक्ल में मौजूद हैं, तो वो उनमें तो इजाफ़ा उनमें उनका एक कुफ्र ने उनको ईमान पे ला दिया। लेकिन निफाक इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उसकी वजह से वो बिल्कुल जहन्नम रसीद हुए और उनको ईमान भी नसीब नहीं हुआ। तो उनके रोग में इजाफ़ा होते रहा, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि जब जब इस्लाम को तरक्की मिली और क़यामत तक के लिए इस्लाम को तरक्की मिलती ही रहेगी और इस्लाम तो बुलंदी की तरफ जाएगा, तो मुनाफिकों का रोग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसी को अल्लाह ने फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा से जिक्र किया है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। अब यहाँ पर झूठ के बारे में जिक्र किया कि झूठ कितनी ख़तरनाक चीज़ है
क्योंकि ये भी मुनाफिकीन के अवसाफ में से ही झूठ भी एक शामिल है। जिस तरह से हसद शामिल है मुनाफिक के अंदर, तो झूठ भी शामिल है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। कुरान मजीद ने साफ़ तौर पर पहले ही बयान कर दिया यहाँ पर कि वो कहते थे कि जब कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएँ, हालांकि ईमान नहीं लाते थे। और आगे जिक्र किया कि ईमान वालों के साथ मिलते तो उनके जैसे हो जाते, और जब उनके रासुल मुनाफिकीन और सरदारों के पास जाते थे उनको बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ हो गए हैं, हम ईमान वालों के साथ नहीं हैं। तो ये झूठ बोला करते थे। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया उन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब, बड़ा अज़ाब नहीं बल्कि दर्दनाक अज़ाब है। और बता दिया आपको जैसा कि ऐसा अज़ाब है जो बिल्कुल जहन्नम के निचले तबके में होगा। तो उन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है इस वजह से क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। झूठ जब इंसान बोलता है तो फरिश्ते कई मील उसके मुँह से दूर चले जाते हैं झूठ बोलने की बुनियाद पर। और ये झूठ ही है जो उनको निफाक के ऊपर लाया है कि ज़रा की बातों पर ईमान वाला जब झूठ बोलता है तो अल्लाह की नज़र से गिर जाता है। तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमको झूठ जैसे बदतरीन गुनाह से बचाए। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद ना मचाओ तो वो लोग कहते हैं बिलाशुबा हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फ़साद की जो ज़िद है वो इस्लाह है, जो उसका अपोज़िट है, जो उसका विलोम शब्द है वो क्या है, इस्लाह है। कि जब फ़साद ज़मीन में मत मचाओ। और ज़मीन में सबसे बड़ा फ़साद क्या है, ज़मीन में सबसे बड़ा बिगाड़ और सबसे बड़ा फ़साद यही कि एक अल्लाह की इबादत ना करना। आम तौर पर क्या समझा जाता है, जैसा कि फ़साद के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है, ज़िनाखोरी भी, डाका ज़नी भी, चोरी भी, और हर तरह के बुराई जितनी भी माशरे में समझी जाती है वो सब शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़साद वो क्या है ज़मीन में, कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, धोखा देना, झूठ बोलना और अपने आप के अंदर निफाक की बातों को दाखिल करना। तो जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना मचाओ तो वो लोग कहते हैं कि हम ही इस्लाह करते हैं और हम ही इस्लाह करने वाले हैं। और हमेशा हर इंसान का ये शेवा रहा है कि जो बातिल पे रहा है वो अपने आप को पारसा समझता है, अपने आप को हक़ पर समझता है। हालांकि अल्लाह ताला ने उनके इस निफाक की वजह से और उनकी इस गलतियों की वजह से उनके ऊपर ये सारी चीज़ें मख्फी कर दी थी। सारी चीज़ें उनके आंखों के सामने बिल्कुल छुप चुकी थी कि वो कितने बड़े निफाक में हैं और उनको ईमान नज़र ही नहीं आ रहा था। तो वो समझ रहे थे कि हम तो निफाक, क्योंकि वो अपने आप को यही समझते थे कि हम तो ईमान वालों के साथ बैठते उठते हैं तो हम कहाँ से फ़साद मचा सकते, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, नेक काम करने वाले हैं। हालांकि वही सबसे ज़्यादा बिगाड़ मचाने वाले थे। तो हर इंसान को सबसे पहले यहाँ पर ये सोचना चाहिए, कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरों की इस्लाह करने वाला हूँ। इस्लाह यानी दुरुस्तगी, दूसरों को दीन की तरफ लाना, कभी इंसान के दिल में ये शायबा आना ही नहीं चाहिए। बल्कि हर इंसान कितना ही बड़ा पाये को पहुँच जाए, हर इंसान अपने आप को क्या समझे कि मैं तो क्या हूँ, एक गंदे कतरे से बना हूँ, मिन नुत्फ़ा अलक़ा, कि मैं तो बिल्कुल ज़लील हूँ अपने आप को। आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल देखिए आप, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे जना ही नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि काश में क्या होता, एक दरख्त का पत्ता होता। बड़े बड़े सहाबा ऐसी बात कह रहे हैं। और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हम पढ़ते हैं हदीस के अंदर, अपने आप को कह रहे हैं कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, अपने आप में निफा। तो कभी भी इंसान को ये, क्योंकि मुनाफिकीन की यहाँ पर अवसाफ बताएं कि मुनाफिकीन अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो ईमान वाले को कभी भी सोचना ही नहीं पूरी ज़िंदगी जब तक के मलकुल मौत सामने नहीं आ जाए, जन्नत में नहीं चले जाए, कि मैं दूसरों की इस्लाह करने वाला हूँ, मैं तो सरापा गुनहगार हूँ, मैं तो हक़ीर हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी बड़ा औसाफ बयान की गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने ज़्यादा आजिज़ी के पेकर थे। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, सुन लो, ताकीद के साथ इरशाद फरमाया कि यही लोग क्या है, फ़साद मचाने वाले हैं, लेकिन वो उसको समझते नहीं और उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं कि वो कितना बड़ा ज़मीन में फ़साद मचा रहे हैं। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। जब उनसे कहा जाता है तुम ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि हम अनुमिनु, कि हम ईमान लाएँ उन लोगों की तरह जो बेवकूफ़ लोग हैं। जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ लोग जैसा ईमान लाए, यानी इससे मुराद है कि सहाबाए कराम, लोग से कौन मुराद है, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात की। देखिए जो हमारा मेयार है ईमान का वो मेयार सहाबा है। ये बात को खूब ध्यान से सुन लीजिए, हमारे ईमान का जो मेयार है मेयार सहाबा है। क्योंकि सहाबा के रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में फरमा दिया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, कि आज फ़िरक़ा परस्ती का कितना ज़्यादा दौर है और फ़िरक़ा परस्ती तो होना है ही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, वअज़्ज़ु अलैहा मिन नवाजिज़, कि जो मेरी सुन्नत को, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलिल्लाह मा अलैहि अलैहि सहाबी, कि क़ुर्ब क़यामत की 72-73 फ़िरक़ों इस तरह के होंगे फ़िरक़े। तो फ़िरक़ों का होना तो है ही, लेकिन अपने आप को जब तक के सहाबा के साथ मजबूती से जोड़ के रखा होगा
तो वो ऐसे गुमराहकुन फ़िरक़ों में शामिल नहीं होगा। तो मेयार जो ईमान है मेयार सहाबा है कि उनको कहा जाता था कि तुम ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ जैसा कि सहाबा कराम ईमान लाए। तो वो कहते थे कि हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लोग, क्योंकि हर गुमराह शख्स और जो हर इनाद वाला शख्स और हर तुग़यान में पड़ा हुआ शख्स अपने आप को हमेशा ही समझता है कि मैं समझदार हूँ, मैं अक्लमंद हूँ। और हर हिदायत का तालिब, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है, हर हिदायत का तालिब और हर मोहताज और हर अपने आप को मोहताज समझने वाला ये समझता है कि मैं तो गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, कभी अपने आप को नहीं समझेगा कि मैं समझदार हूँ। तो जितने भी नए नए फ़िरक़े वजूद में आए और आते रहें, अपने आप को क्या है अक्ल का अक्लमंद और दानिश्वर समझना और दावे करना, जैसा कि कादियानी ने दावा किया ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं ख़ातम नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाले। लेकिन कादियानी ने कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा कर दिया ख़त्म नबुव्वत का। तो ये ऐसे लोग ये उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, और हकीकत ये है कि वो अक्लमंद नहीं बल्कि अक्लबंद हैं। तो इसी तरह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि मेयार सहाबा क्या है, ईमान है। अस्हाबी का नजूम भी अय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से एक की भी इत्तिबा कर लोगे तो क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो हमारा अक़ीदा हमेशा हमको अक़ीदे के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और अपने अक़ीदे की दुरुस्तगी बार बार करना चाहिए। कोई भी मसला आए, कोई भी बात कहीं से सुने तो फ़ौरन उलमा से रुजू करें कि ये बात दुरुस्त है या गलत है या सही है। तो ईमान लाने के बारे में कहा जा रहा है कि सहाबाए कराम जैसा ईमान लाएं कि ये मेयार ईमान है, इन जैसा ईमान लाओ। तो कहते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ लोगों की तरह ईमान लाएं कि हम अल्लाह। तो सुन लो, उनको ख़बरदार किया जा रहा है कि इन्नहुम मुस्तफ़ा, सुन लो कि ये जो अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, दूसरों को सहाबा को यानी बेवकूफ़ कह रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो यही लोग क्या हैं, बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इस बात को वो क्या जानते नहीं क्या हैं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब वो लोग ईमान वालों से मिलते हैं, जब उनसे मुलाकात कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शयातीन के पास जाते हैं यानी अपने हमजोलियों के पास जाते हैं, और मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के पास जाते हैं और इस तरह के लोगों के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम ईमान वालों के साथ नहीं हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और बिलाशुबा क़ालू इन्ना, बिलाशुबा हम तो उन लोगों का क्या कर रहे थे, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। होता है कि नहीं, बस औक़ात इंसान हंसी मजाक में झूठ बोल देता है, लेकिन हदीस शरीफ के अंदर इसकी भी सख्त ममानत आई है कि इंसान उसके झूठा होने के लिए काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे, और हंसी मजाक में भी झूठ ना बोले। हंसी मजाक में भी क्या करना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अल्लाहु यस्तहज़िउ, जैसे अब देखिए इस्तेहज़ा के माने होते हैं तमस्खुर करना, मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना। अब यहाँ पर एक ताबीर किया गया है इस तरह से इस्तेहज़ा के लफ्ज़ कि वो लोग हंसी मजाक करते हैं। उन्होंने कहा हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हालांकि अल्लाह ताला ख़ुद उनके हंसी मजाक कर रहा था, यानी अल्लाह ताला ख़ुद उनको इस तरह से उनके साथ खुद अपना ही मजाक उड़ा रहे थे। होता है ना, समझदार इंसान अपने आप को समझदार शख्स समझता है तो समझता है कि मैं दूसरों के साथ मजाक कर रहा हूँ, हालांकि वो खुद धोखे में पड़ा है और ख़ुद अपनी ही हंसी उड़ा रहा है। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला ख़ुद उनका हंसी उड़वाता है। वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, और वो लोग अपनी सरकशी में अल्लाह ताला ने उनको ढील दे दी है कि मुनाफिक को अपनी गलती कोताही नज़र नहीं आती है और अपने आप को अच्छा समझता है और आखिर में जहन्नम रसीदी होता है। तो मसला ये है इस वक्त में, क्या इस वक्त में भी दौरे नबुव्वत की तरह, जिस तरह से जो नबवी दौर गुज़रा है उसमें मुनाफिकीन थे, तो क्या इस वक्त में भी दौरे नबुव्वत इस वक्त में भी क्या मुनाफिकीन का इतलाक़ होगा? अभी भी मुनाफिकीन पाए जाते हैं, और किसको मुनाफिकीन कहा जाएगा, इस मसले को समझना है कि मुनाफिकीन के अंदर इस दौर के अंदर भी पहली तो चीज़ मुनाफिक वो हुआ करते थे कि जो बज़रिए वही के ज़रिए से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया जाता था कि ये लोग मुनाफिकीन हैं। जैसा कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि उनके पास ये इस बात की लिस्ट दे दी थी कि ये लोग मुनाफिक। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरा नाम तो नहीं है इसके अंदर, तो उन्होंने मना किया। तो इस तरह से एक तो अल्लाह के नबी के ज़रिए से और वही के ज़रिए से बताया जाता था कि ये मुनाफिकीन हैं, लेकिन कुछ अवसाफ भी ज़िक्र किए गए हैं कि अगर अवसाफ उसके अंदर पाए जाएंगे तो वही मुनाफिकों की लिस्ट में वो शख्स शामिल होगा। और वो क्या क्या अवसाफ हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना, कुरान और हदीस में तहरीफ़ करना, और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना, और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा रचना, और इस तरह के कुफ्री और शिक्र की अलामत में मुब्तला होना, और ईमान वालों के साथ आए तो ईमान वालों के गुण गाना, और गैरों के साथ जाए तो गैरों के जैसे हो जाना। तो हम जानते हैं हमारे दौर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुनाफिकीन की लिस्ट में उनका शुमार है। तो ऐसे लोगों पर उस वक्त भी मुनाफिकीन का इतलाक़ होगा
कि जो इन अवसाफ़ के अंदर मुत्तसिफ़ होंगे, जिनके अंदर ऐसी क्वालिटी और ऐसे उनके अंदर अगर ऐसी बद बीमारियाँ और ऐसी चीज़ें और ऐसे उनके अंदर अवसाफ़ होंगे तो वो भी क्या होंगे, मुनाफिकीन की लिस्ट में शामिल होंगे। तो इसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पूरी इस तरह से ये 13 में से कुछ आयतें ऐसी थी, एक से तो पूरा रुकू है आगे मुनाफिकीन के बारे में जो ज़िक्र किया गया है, और फिर उनके गूंगे अंधे और बहरे होने का भी ज़िक्र किया गया है कि वो लोग बिल्कुल आँखों से भी अंधे हो चुके हैं कि उनको कुछ नज़र नहीं आता ईमान, और कानों से भी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बहरा बना लिया है और बिल्कुल गूंगे बन चुके हैं। अब वो लौटने वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए हमेशा अबदी जहन्नम का ठिकाना रख दिया है, अब वो बाज़ आने वाले नहीं हैं। तो इसी तरह से कुरान मजीद में इन तमाम बातों का ज़िक्र किया गया है बितफ़सील के साथ कि मुनाफिकीन लोग कौन हैं और कुफ्र की क्या किस्में हैं और मुनाफिक की क्या किस्में हैं। कि मुनाफिक भी दो तरह के हैं, एक तो क़तई मुनाफिक हैं कि बिल्कुल जो मुनाफिक अपने निफाक पे अड़ गए हैं, और बाद ऐसे हैं जो इन्होंने जो मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से उनका निफाक उरूज पे नहीं पहुँचा है, बल्कि करीब है कि वो निफाक से बाज आ जाएं। क्योंकि मुनाफिकीन के अंदर एक अवसाफ़ ये भी था कि वो दुनियावी अगराज़ के पीछे से ईमान नहीं लाते थे। कि बाज़ ऐसे थे कि जब उनको लगता कि वाकई में आखिरत का दिन है और जहन्नम का अज़ाब है, कब्र की मंजिल है, तो वो करीब होते ईमान लाने के, लेकिन जब उनको दुनियावी मफाद सामने नज़र आता कि दुनिया की मोहब्बत, तो इसलिए ईमान वाले को हमेशा दुनिया की मोहब्बत से दूर रहना चाहिए। इस बात का बार बार बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा दुनिया की मोहब्बत होगी उतना ज़्यादा इंसान कुफ्र और शिर्क और निफाक के करीब में होगा। तो इस तरह से इन आयत करीमा के अंदर तमाम मुनाफिक को अवसाफ बताए हैं और उनकी बदअमालियों को ज़िक्र किया गया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है बारी ताला हमको इन कही बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हर तरह के निफाक से हम सबकी पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाज़त फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।